अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले हो जाते हैं, जब जिंदगी में हर रास्ता बंद हो जाता है, तब भी एक आवाज दिल के अंदर से कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये आवाज अल्लाह की होती है। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो हर उस इंसान के दिल को छू लेगी जो कभी तन्हाई, गम या मुश्किल वक्त से गुजरा हो। और वो बात है, अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। हिस्सा एक, तन्हाई की हकीकत। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्ते पर ले आती है जहां हर तरफ सन्नाटा होता है। जिन्हें अपना समझा था वो भी मुंह मोड़ लेते हैं। दोस्त, रिश्तेदार सब दूर चले जाते हैं। दिल टूट जाता है और लगता है अब तो सफर यहीं खत्म हो गया। लेकिन है मेरे प्यारे दोस्त, यहीं से तो असली शुरुआत होती है। क्योंकि जब सब छोड़ देते हैं तब अल्लाह अपने बंदे को थाम लेता है। कुरान में अल्लाह ताला का वादा है, और जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करे तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। सूरह अल-बकरह 186। सोचिए, रब्बुल आलमीन, सारी कायनात का मालिक, कह रहा है कि मैं सुनता हूँ। क्या ये एहसास अकेलेपन को मिटा देने के लिए काफी नहीं? आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है। हिस्सा 2, मुसीबत में अल्लाह की कुर्बत। कभी आपने सोचा है क्यों सबसे मुश्किल वक्त अक्सर उन्हीं लोगों पर आता है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? हम कहते हैं, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों सिर्फ मुझे ही आजमाया जा रहा है? लेकिन याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। तिर्मिज़ी। मतलब ये मुसीबतें तुम्हारी कमजोरी का सबूत नहीं है, ये अल्लाह का इशारा है कि वो तुम्हें अपने और करीब लाना चाहता है। मुश्किल वक्त दरअसल अल्लाह की नफरत नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत का पैगाम है। तो जब दर्द बढ़े, जब आंसू रुके नहीं, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें चुन रहा है अपने खास बंदों में शामिल करने के लिए। हिस्सा 3, एक कहानी जो दिल बदल दे। सोचिए, हजरत मूसा अलैहि सलाम का वाकया। वो मिस्र से अकेले, भूखे प्यासे, डरते सहमते निकल पड़े। न उनके पास कोई घर था, न खाने को एक निवाला, न सहारा, न आसरा। लेकिन उस वक्त भी उनका दिल ये कह रहा था, मेरा रब मेरे साथ है। वो चलते रहे, चलते रहे, और अल्लाह उन्हें ऐसे मुकाम पर ले आया जहां उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। मद्यन पहुंचे तो न सिर्फ उन्हें ठिकाना मिला, बल्कि एक नया सफर, नई उम्मीद और नई जिम्मेदारी भी मिली। ये वाकया हमें सिखाता है, जब अल्लाह किसी चीज को छीन लेता है तो वो हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि हमें और बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए करता है। कभी कभी हमारी टूटना ही हमारी नई शुरुआत होती है। हम खोते हैं ताकि कुछ और बड़ा और खूबसूरत हमें मिल सके। हिस्सा 4, दुआ और सब्र की ताकत। तन्हाई में इंसान सबसे कमजोर नजर आता है, लेकिन हकीकत यह है कि तन्हाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है, क्योंकि वहीं उसका दिल सिर्फ अल्लाह से बात करता है। अगर रात के सन्नाटे में, जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, आपका दिल टूट कर रो रहा हो और आप सिर झुकाकर कांपते लबों से कहें, ए अल्लाह, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तो यकीन रखो वो आंसू जमीन पर गिरने से पहले अर्श-ए मौला तक पहुंच जाते हैं।
अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है, देखो, मेरा एक बंदा बंदी मुझसे अकेले में रोकर दुआ कर रहा है। मैं इसकी दुआ को बेकार नहीं जाने दूंगा। इसके लिए मैंने एक वक्त तय कर रखा है जो इसके हक में सबसे बेहतर होगा। दुआ कभी गायब नहीं होती, वो या तो फौरन कबूल होती है या गम को टाल देती है या फिर आखिरत के लिए संजो ली जाती है, और इसी का नाम है सब्र। सब्र ये नहीं कि आंसू रोक लो, सब्र ये है कि आंसू बहते हुए भी अल्लाह पर यकीन कायम रखो। हिस्सा 5। क्यों लगता है अल्लाह दूर है? कभी कभी इंसान अपने गुमों में इतना डूब जाता है, इतनी मुश्किलों से घिर जाता है कि उसे लगता है शायद अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन याद रखिए, ये ख्याल, ये दर्दनाक सोच शैतान का वसवसा है। असलियत ये है कि अल्लाह कभी दूर नहीं होता, वो तो हमेशा पास होता है। बस हम अपने आंसुओं की धुंध में उसकी रहमत की रोशनी को देख नहीं पाते। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं तुमसे तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। सूरह काफ 16। सोचो, वो अल्लाह जो तुम्हारी सांसों से भी करीब है, तुम्हारे टूटे दिल की हर आह सुन रहा है, तुम्हारी हर रात की तन्हाई में तुम्हारे साथ है। तो फिर तुम अकेले कैसे हो सकते हो? कभी भी मत भूलो, जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी अल्लाह तुम्हारा सहारा है। उसकी रहमत कभी दूर नहीं जाती। बस हमें अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखनी होती है। हिस्सा 6। उम्मीद की किरण। याद रखो, आज अगर तुम ठोकर खा कर गिर गए हो तो मायूस मत होना, क्योंकि गिरना तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि उठने की नई शुरुआत है। और जब अल्लाह ताला तुम्हें उठाएगा तो सिर्फ वैसे ही नहीं उठाएगा, बल्कि उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हारा ख्याल तक नहीं पहुंचा होगा। कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि उसी टूटन से नई रोशनी निकलती है और वही रोशनी बनती है उम्मीद की किरण। हिस्सा 7। आज का अमल। हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने कमरे के किसी कोने में बैठ जाओ और अल्लाह से ऐसे बात करो जैसे वो तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त हों। अपने गम, अपनी खुशियाँ, अपनी कमजोरियाँ, सब कुछ उनके सामने खोल दो। याद रखो, वो सुन रहे हैं और तुमसे ज्यादा कोई तुम्हें समझने वाला नहीं। 2 कुरान की एक आयत सिर्फ पढ़ो मत, उसे अपने दिल में उतारो। सोचो कि अल्लाह तुमसे सीधे बात कर रहे हैं, वो तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं, वो तुम्हें संभाल रहे हैं। 3 किसी जरूरतमंद का दिल खुश करो। कभी एक मुस्कान, कभी एक अच्छा लफ्ज, कभी छोटी सी मदद, यही सब कीमती तोहफा है। क्योंकि जब तुम किसी का दिल खुश करते हो तो अल्लाह तुम्हारे दिल को ऐसी राहत देता है जो पूरी दुनिया भी मिलकर नहीं दे सकती। ये 3 छोटे छोटे अमल तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। बस आजमाओ और देखो, तुम्हारा दिल कितनी जल्दी हल्का और रोशन हो जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल जवाब। Q1। अगर मेरी दुआ पूरी नहीं हो रही, क्या इसका मतलब है कि अल्लाह मुझे पसंद नहीं करता? नहीं, अल्लाह हर दुआ सुनता है, बस वो तुम्हारे लिए बेहतर वक्त या बेहतर चीज का इंतजार करता है। Q2। क्या तन्हाई अल्लाह का अजाब है? नहीं, कभी कभी तन्हाई अल्लाह का तोहफा होती है ताकि तुम सिर्फ उसी से बात करो। मैं कैसे यकीन रखूं कि अल्लाह मेरे साथ है? जब तुम नमाज में होते हो
तुम सीधा अल्लाह से बात कर रहे होते हो, यही सबसे बड़ी निशानी है। या अल्लाह, जो ये वीडियो देख रहा है, उसके दिल से हर गम, हर फिक्र, हर तन्हाई दूर फरमा। उसकी दुआओं को कबूल फरमा। उसके लिए वो रास्ते खोल दे जो उसने सोचा भी न हो, और उसको अपनी रहमत का वो रंग दिखा दे जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, तो अभी लाइक कीजिए, इसे किसी जरूरतमंद के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगला पैगाम शायद आपके दिल के लिए हो। और कमेंट में लिखिए, मैं अल्लाह पर भरोसा करती हूँ, ताकि ये बात और दिलों तक पहुँचे।